नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीवन चक्र में। आज हम दिवाली के विषय में चर्चा करेंगे। कल 20 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। दीपावली का त्यौहार मनाते समय हम दीप प्रज्वलित प्रदोष काल में करेंगे। सायंकाल में सूर्यास्त से आधा घंटा पहले और सूर्यास्त के आधा घंटा बाद का समय प्रदोष काल होता है, यानी 5:41 पर सूर्यास्त है तो 5:15 से 6:25 तक प्रदोष काल में हम दीप प्रज्वलित करेंगे। यानी दीपावली की शुरुआत हमारी प्रदोष काल में ही दीप प्रज्वलित करके मानी जाएगी और उसी समय हमको करना है। फिर से हमारा लग्न शुरू होगा वृक्ष लग्न। वृक्ष लग्न 7:12 से लेकर 9:08 तक रहेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा स्थिर लग्न में की जाती है, तो हमारी स्थिर लग्न है वृक्ष लग्न, सिंह लग्न, कुंभ लग्न और वृश्चिक लग्न। यह स्थिर लग्न होती है। जहाँ तक शास्त्रों की मान्यता है कि स्थिर लग्न में पूजा करने से माँ लक्ष्मी घरों में, परिवार में स्थिर रहती है। बिना माँ लक्ष्मी का कोई काम हम नहीं कर सकते। हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं सब माँ लक्ष्मी के ही द्वारा पूरी होती हैं। इसलिए साल भर सही तरीके से आय और व्यय को बनाने रखने के लिए हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो जब हम अच्छे मुहूर्त में माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। जहाँ तक माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ माँ सरस्वती की भी पूजा जरूरी है। कुबेर भगवान की पूजा जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए माँ सरस्वती की पूजा कल दिवाली को अनिवार्य रूप से करना चाहिए, इसलिए कि जो हमारी लेखनी है, लेखनी की पूजा भी दिवाली के दिन होती है। हमारे जो भी शास्त्र हैं उसमें वर्णन किया गया है कि विद्यार्थी अपने लेखनी को माँ सरस्वती के सम्मुख रख करके और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे माँ, मेरी लेखनी इस तरीके की हो कि मेरे अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा जो कुछ भी व्यक्ति जानकारी चाहे मैं उसका सही जवाब दे सकूं, जो भी प्रश्न हो उसका मैं सही उत्तर दे सकूं, लिख सकूं। इस तरह से विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लेखनी की पूजा अनिवार्य होती है। संयोग से लेखनी की पूजा के साथ साथ, यानी माँ सरस्वती के पूजा के साथ साथ भगवान कुबेर जी का भी पूजा होना चाहिए, क्योंकि उन्हें धनापति कहते हैं। कुबेर भगवान को धनापति कहते हैं, वही धन के मालिक होते हैं। इसलिए उनकी पूजा, धन भंडारी भी उन्हें कुछ लोग कहते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें, फिर कुबेर भगवान की पूजा करें, माँ सरस्वती की पूजा करें। और पूजा करने के समय को भी बताया गया। पूजा में माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल ज़्यादा प्रिय है। अन्य फूलों के अलावा संयोग से यदि लाल कमल का फूल मिल जाए, एक ही फूल सही, माँ लक्ष्मी तो कमल के फूल पर ही विराजमान रहती है। अगर एक कमल का फूल हमने चढ़ा दिया तो सबसे पहले तो आसन की शुद्धिकरण मैंने कर लिया। माँ लक्ष्मी को तो सबसे पहले मैंने आसन दे दिया। कमल का फूल चढ़ाते समय ही माँ लक्ष्मी का आसन विराजमान हो जाता है। इसलिए एक यदि उपलब्ध हो सके तो कमल का फूल चढ़ाएं। यदि उपलब्ध नहीं है तो मन में कमल रूपी फूल का निर्माण करके और उसी को समर्पित करें।
क्योंकि मन में बनाई गई जो फूल होती है, मन के भाव से निर्मित फूल सबसे बड़ा फूल होता है, क्योंकि उससे कीमती और उससे कोई मूल्यवान फूल नहीं होता है। इसलिए फूल न होने पर हम मन में निर्माण कर मन रूपी कमल के फूल को माँ लक्ष्मी को आसन देकर के पूजा की शुरुआत करें। माँ लक्ष्मी की पूजा में हमें फल चढ़ाना चाहिए, मेवा मिश्री जो भी हो सके, जो जिसके पास उपलब्ध हो श्रद्धा से उसे चढ़ावें। मिठाई, धान का भूजा, धान का लावा जो हमारे प्रसाद होते हैं, बतासा, कुछ लोग मिठाइयों के खिलौने होते हैं वो भी चढ़ाते हैं। जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, जो भी उपलब्ध हो सके, हमें खाने वाली वस्तुओं को चढ़ानी चाहिए। फल है, फूल है, मिष्ठान है, यहाँ तक शाकाहारी भोजनों का हम भोग भी लगाते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा में सबसे पहले पूजा हम गणेश भगवान का करेंगे। गणेश भगवान की पूजा करके माँ लक्ष्मी की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा, कुबेर भगवान की पूजा करेंगे। पूजा का टाइम मैंने आप लोगों को बता दिया। मन के अंदर जो पाप रूपी अंधकार है उसको दूर करने के लिए हम ज्ञान रूपी दीपक मन में जलावें, क्योंकि हमारे मन में जब ज्ञान रूपी दीपक जलेगा तो ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। जब हमारे मन में ज्ञान की बढ़ोतरी होगी तो हमारा मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो हमारी वाणी शुद्ध होगी, हमारा विचार शुद्ध होगा। जब हमारा विचार शुद्ध होगा तो हमारी वाणी शुद्ध निकलेगी। जब हमारी वाणी शुद्ध निकलेगी तो हमारा अगल बगल का जो भी वाइब्रेशन है, जो भी हमारे नकारात्मक ऊर्जा है, सब दूर हो जाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होंगे, क्योंकि वाणी की शुद्धि से ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ तक बताया गया है कि सार्थक शब्दों के समूह से निर्मित मंत्र, सार्थक शब्दों से बने वाक्य को ही हम मंत्र कहते हैं। जो हम सार्थक शब्दों का जो एक पुंज बनाते हैं, जो एक वाक्य बनाते हैं, उसी वाक्य को सुव्यवस्थित कहने और बोलने को मंत्र कहते हैं। जब हम सार्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारी वाणी जो भी निकलेगी सुव्यवस्थित शब्दों द्वारा, जो भी मेरे मुख से निकलेगा, जो भी मेरी वाणी होगी, वह सब मंत्रों का काम करेगी। क्योंकि मंत्र वह चीज़ है जो हमारे मन के तंत्र को खोल देता है, हमारे मन के तंत्र को सक्रिय बना देता है। जब हमारे मन के तंत्र सक्रिय होते हैं तो हम दूसरे के मन को सक्रिय कर सकते हैं। दूसरे के मन के तंत्र को भी हम अपने मन के तंत्र से सक्रिय कर सकते हैं। जिस तरह से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के व्यक्ति को ऊर्जावान किया जा सकता है, एक गर्म वस्तु से दूसरे ठंडे वस्तु के अंदर ऊर्जा पहुंचाई जा सकती है। जब एक विचार दूसरे को अच्छे विचार में बदलने की प्रेरणा दे सकती है, तो हम पूजा पाठ, मंत्र तंत्र इत्यादि के द्वारा अपने वाणी से सकारात्मक ऊर्जा प्रकाशित कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस दीपावली में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम अपने परिवार में ऐसे वाणी का प्रयोग करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो किसी के लिए दुखदायी न हो। क्योंकि परिवार में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ का कार्यक्रम स्त्रियों से शुरुआत होती है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार स्त्रियों का ही त्यौहार है। माँ लक्ष्मी की पूजा यानी स्त्रियों का एक प्रतीक, स्त्रियां खुद उसकी प्रतीक हैं। तो स्त्रियों का हम मान सम्मान करें,
तो आधी हमारी पूजा तो यहीं पूरी हो जाती है। इसके बाद परिवार में कोई क्लेश न हो, परिवार के लोग अच्छे वातावरण को बनावें, खान पान की व्यवस्था शुद्ध शाकाहारी हो, यहाँ तक कि पूजा पाठ तंत्र मंत्र सुव्यवस्थित हों, थोड़े ही हों लेकिन भाव से हम समर्पित करें। भाव से अगर कोई वस्तु समर्पित की जाती है तो उसका बहुत बड़ा फल होता है। इसलिए जो भी वस्तु हम माँ लक्ष्मी को चढ़ावें वो इतना जरूर कहें, जैसे हम कहते हैं कि तोद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित, उसी तरह से कहें तोद्यम वस्तु देवी तुभ्यमेव समर्पित। और कुछ मंत्र हैं माँ लक्ष्मी के लिए, जैसे या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वित्त रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण